पार्टी शुरू हो गई है। अब इस पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिफर गए। उन्होंने इसे देश की आजादी की लड़ाई का अपमान करार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया, लेकिन ये पहला मौका था जब इस मंच से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस की तारीफ की। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरा होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संगठन की राष्ट्र सेवा की यात्रा पर देश गर्व करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और ये प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, आरएसएस। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण काम है। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर माँ भारती के कल्याण के लिए लाखों स्वयंसेवकों ने अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस की प्रशंसा करना विपक्षी दलों को रास नहीं आया। कांग्रेस ने इसे बेहद परेशान करने वाला बताया और खेद जता दिया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे परेशान करने वाला पहलू आरएसएस का नाम देना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का उल्लंघन है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले संघ को खुश करने की ये एक हताश कोशिश है। इनके भाषण में जो सबसे बड़ी देश की चिंता है उसके बारे में, ये तो हवा में भाषण है सारा। स्पीच जो होना चाहिए था देश को एक करने के लिए होना चाहिए था, एक ब्लूप्रिंट पेश करना चाहिए था फ्यूचर का। लेकिन आज ऐसी बातें कह दिया मोदी जी ने, उन शक्तियों का नाम ले लिया जिन्होंने देश तोड़ने का काम किया और देश बांटने का काम किया। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आज़ाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आज़ाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। तो जंग आज़ादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिल करके फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। बीजेपी ने विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस की आंखों पर पट्टी बंधी है। उसे डॉक्टर हेडगेवार और आरएसएस स्वयंसेवकों का समर्पण नहीं दिखता। कांग्रेस चाहती है कि स्वतंत्रता संग्राम का सारा क्रेडिट सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को मिले। देश के लोगों का मन जीत लिया है। उन्होंने देश कैसे हर क्षेत्र में सफल हो रहा है ये भी बताया, स्वदेशी का भी जिक्र किया, सुदर्शन चक्र की तरह देश को सुरक्षित करेंगे ये भी बताया, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, दिवाली पे तोहफा मिलने वाला है ये भी बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी की हमेशा सोच रहती है कि देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए, उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए और देश में उनका योगदान हो। इसके लिए हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। अभी आपने आज सुना उनको, आप देखिएगा जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर और उपहार देंगे। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि मोदी ने आज प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी के नेता के तौर पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें आरएसएस का जिक्र करना था तो आजादी की लड़ाई में योगदान की बात करते। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी का संविधान समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन आरएसएस ना समाजवाद मानता है ना सेकुलरिज्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह से स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस के जिक्र से विपक्ष जाहिर है हमलावर है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महिमा मंडन करना आजादी की लड़ाई का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।